वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। और ये हमारा सेगमेंट है एस्ट्रोलॉजी। बड़े लोगों को शिद्दत से इसका इंतजार होता है। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई और मसले मसाइल बताए कि जी पूछिएगा हमारे बारे में। फेसबुक पे मैसेजेस आए हुए थे। हमारे साथ मौजूद है मौज़म खान साहब। मौज़म खान साहब जो है बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, नेपाल से इन्होंने स्टडीज़ की हैं, एस्ट्रोलॉजी की जो तालीम है वहाँ से इन्होंने हासिल की। इसके अलावा 3 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। कैसे मिजाज है मौज़म साहब? आपसे तो पूछना ही नहीं चाहिए ना वीकेंड कैसा गुजरा। वही कहते सो के गुजारा। बिल्कुल सो के गुजारा यार ये क्या बात है। चले लास्ट टाइम ये होता कि वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम था, काफ़ी सारे रह गए थे। एरीज से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बताएं कि हफ्ता कैसा गुजरेगा। देखिए, एरीज का मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो भी नया वक्त ये चल रहा है, ये कमिंग वीक है, ये उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग होगा। उनके लिए बेहतर है अपनी सर्विसेज को लेकर वो थोड़े से मोहतात होंगे। मैं समझता हूँ कि अगर वो सर्विसेज में थोड़ा सा कंसंट्रेशन देते हैं, डेडिकेशन देते हैं, तो वो एक्सेल कर जाएंगे। क्योंकि जो उन्होंने पिछले टाइम में डिसीजन लिए हैं अब उनके फ्रूटफुल होने का टाइम है। मैं समझता हूँ कि ये बेहतर होगा एरीज के लिए वीक, और स्पेशली जो ट्यूसडे ऑनवर्ड्स होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। ट्यूसडे ऑनवर्ड, ठीक है। टॉरियन के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है समझता हूँ, क्योंकि वीनस की पोजीशन भी इस वक्त बहुत अच्छी है और इस वक्त मून की पोजीशन भी निस्बतन उनके एतबार से अच्छी है। तो टॉरियन जो है उनको सिर्फ और सिर्फ फूड पॉइजनिंग या जहाँ पर वो इस वक्त इनटेक ले रहे हैं उसमें एहतियात करें। अच्छा। बाकी सारी इश्यूज उनके फिनेंशियल मैटर्स, प्रॉस्पेरिटी, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, फ्लेवर, डोमेस्टिक लाइफ, ये सारी इश्यूज उनके लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताया आपने ये जो पत्थर पहने हुए हैं कौन से पत्थर हैं? ये पत्थर नहीं है, पत्थर तो बड़ा होता है, ये स्टोन है, जेम्स हैं। हाँ वही है स्टोन। कौन सा स्टोन है? ये मैंने वो आपको पहले बताया था ना कि ये तो ब्लू सफायर छोटा पत्थर नहीं है। नहीं है छोटा पत्थर ही, मगर ब्लू सफायर है। अच्छा। ये ब्लू सफायर तो पिछली दफा रह गया था। अच्छा, कि यहाँ से ग्रीन दिख रहा है। नहीं, ये ग्रीन है, अच्छा, ये ब्लू सफायर है। ये ब्लू सफायर है तो ये क्योंकि सैटर्न की एक्सॉल्टेशन हुई है अभी, तो जो जिनका बाय बर्थ सैटर्न अच्छा है तो उनको मैं समझता हूँ कि अगर वो नीलम फिंगर में जिस तरह मैंने पहना हुआ है इस फिंगर में पहनते तो ये उनके लिए ज्यादा 6 कैरेट का कम से कम 6 कैरेट होना चाहिए। और ये उनकी करियर को, उनकी अगर डिफरेंट हाउसेज में सैटर्न होता है डिफरेंट रिजल्ट देता है, मगर मजमूई तौर पर उनकी सर्विसेज को एलिवेट करता है। अच्छा, और ये किन लोगों को पहनना चाहिए? जिनका सैटर्न बाय बर्थ अच्छा है, जैसे 90 से लेकर 93 वाले लोग, फिर 1979 से लेकर 83 तक वाले लोग, इन सब के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, और जो फिर उसके बाद 60 से 65 इस तरह फिर 50 से 54 तक। अच्छा, ये सारे फेजेस सही, जबरदस्त। अच्छा, जेमिनाई के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो टाइम गुजर रहा है उनमें उनको नए डिसीजन लेने होंगे। उनके डिसीजन अब बेहतर हो रहे हैं और वो सारी चीज़ें जो उनको पहले तंग कर रही थी, जैसे उनको डिसीजन में लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, उनको अपने वर्बल एक्सप्रेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी आहिस्ता आहिस्ता बेटरमेंट हो रही है। वो डॉक्यूमेंट्स जो उनके कहीं उलझे हुए थे या जिन पर लीगल प्रोसेसेस था या निगोशिएशंस हो रही थी, उनके लिए बेहतर है। मैं समझता हूँ कि मीडिया के लोग जो है उनके लिए कमिंग जो 5-6 डेज हैं ये ज़्यादा बेहतर होंगे। इसलिए मीडिया की डिफरेंट प्रोजेक्शन होगी। अगर आप देखें तो जो पिछला हमने गुजारा है पिछला वीक, उसमें काफी सारी मीडियाज पर काफी तनाव था, मगर अब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बेहतर होना शुरू हो गए, ठीक है। कैंसर के लिए टाइम थोड़ा सा ऑफ एंड ऑन है। मैं समझता हूँ कि कैंसर अगर आज है तकरीबन फर्स्ट, तो ये 3 से लेकर आहिस्ता आहिस्ता अपने ये इस टफ फेज में से गुजरना बंद कर देंगे। मैं समझता हूँ कि जो कैंसेरियन है उनको इस वक्त इस प्रॉपर टाइम पर सही कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उनको अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पर बहुत ध्यान देना चाहिए, घर के मामलात में उलझे ना, रुपए पैसे को ब्लाइंडली स्पेंड ना करें। अगर वो स्पेंड करते हैं तो उसमें काफी सारी कंफ्यूजन्स जो है उनको घेर लेंगे और प्रॉब्लम। यानी जो कैंसेरियंस हैं उनको बड़े एहतियात से चलने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर हम एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं नाइला जेलम से बात कर रही हूँ। जी नाइला, क्या कहेंगी? जी मुझे अपने बारे में और अपनी बाजी के बारे में पूछना है। जी पूछे। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 30 मार्च 30 मार्च, ठीक है 1981। ठीक है 1989 30th ऑफ मार्च, ठीक है सही। क्या पूछेंगे आप? 1981। अच्छा सही। आप बताएं क्या पूछना चाह रही हैं? जी इसको घर के में चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं। मौजम साहब को पता चल गया, अभी बता नहीं। वो जो इनका डेटा है जो उन्होंने बताया है उसके एतबार से जो इनका जो सितंबर 2009 से लेकर जो फेज अभी तक शुरू हुआ है वो किसी भी एतबार से इनके लिए बहुत बेहतर नहीं था। इनको डोमेस्टिक इश्यूज को लेकर काफ़ी सारा उलझाव है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इनकी अपनी डोमेस्टिक लाइफ। अगर ये मैरिड है तो फिर इनकी पहले भी कॉल आई थी। अच्छा, यहाँ पे जो है एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।
खबर मुझे अपडेट तो कर दिया करो यार, कैसे लोग हो तुम? मैं बैठी थी, मुझे गालियां पड़वानी है लोगों से, मुझे बता तो दो क्या। जी वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। बस अब ये खबर थी जी कोहाट में ब्लास्ट के हवाले से, इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। मौजम खान साहब से बात हो रही थी, जो कॉलर थी उनकी पहले भी कॉल आई थी, तो मेरे ख्याल से उनका मसला ये है, डेट ऑफ बर्थ उन्हें 30 मार्च 1981 बताई है। मैंने तो उनको बताया ना, डिवोर्स हैं, वो डिवोर्स मैंने उनको पहले बताया कि जिस तरह हमने बात शुरू की थी कि जो फेज़ उन पर सितंबर 2009 से लेकर चल रहा है वो अब तक बहुत क्रिटिकल है। उसमें उनको सारे डोमेस्टिक इश्यूज, अपने प्रैक्टिकल इश्यूज, मनी मैटर्स, ये सारे डिस्टर्ब हैं। सही। तो अभी जब तक मार्च अप्रैल 2011 नहीं गुजर जाता तब तक ये इश्यूज रहेंगे उन्हें, और उनको ये कहें कि तब तक किसी किस्म का कोई ऐसा डिसीजन जिसमें रिलेशनशिप या मैरिज की कोई और नई बात चलती है, कहीं और यूनियन की बात चलती है, तो उसमें ये डिसीजन ना ली, उनके लिए बहुत इफेक्टिव नहीं होगा, ये उनको और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए 2011 मार्च के बाद जाकर ये आहिस्ता आहिस्ता कंडीशंस ठीक होना शुरू होगी। मई के बाद कोई ऐसा डिसीजन लें, फिर इनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आएगी। अच्छा, अब आप बता दें लियो के हवाले से कि उनका कैसा। लियो का दिन तो आज बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि लियो की पोजीशन बड़ी डिफरेंट है। मून आज लियो में भी है, तो जो लियोज हैं उनके लिए बड़ा लिबोरियस डे है। एक बात ये याद रहे, उनको अपनी जॉब से कंसर्न और अपने काम सारे खुद ही करने पड़ेंगे। हाई ऑफिशियल्स उनको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करेंगे। उनको ये लगेगा जैसे ये दिन और कल का दिन जो आने वाला है इसमें उन्हें कोई साथ नहीं दे रहा, और उनकी सारी एफर्ट्स खुद की हैं। इट इज लाइक दैट, और वो 100%, और वो खुद ही अपने काम को इस तरह मैनेज कर रहे हैं। और उनके बाद जिस तरह फर्ज करें कि अगर आप बैठी हुई हैं तो आपको वो अमला नहीं होगा, आपकी सपोर्ट नहीं होगी, उस तरह खुद ही करना पड़ेगा। वाकई बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसी सूरत हाल है। तो क्या देख रहे हैं कितने दिन चलेगी ये सूरत हाल? नेक्स्ट डे, कल तक ही चले, ट्यूसडे तक चलेगी। ट्यूसडे के बाद उसके बाद फिर क्या सूरत हाल होगी? उनको वही सपोर्ट सारी मिलनी शुरू हो जाएगी, और वो अल्लाह करे, चांसेस तो नहीं है बट अल्लाह करे। अच्छा, वर्गो के लिए बहुत अच्छा दिन है। उनको अपनी कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सप्रेशन, उससे पैसे आ सकते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट लिखने जा रहे हैं तो उससे पैसे आ सकते हैं। मीडिया से कंसर्न कोई इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। मैं समझता हूँ मजबूरी तौर पर वर्गोस के लिए बहुत अच्छा दिन है। सही। और उनके स्टेटस में एनहेंसमेंट हो सकती है। सही। अच्छा, एक जो है ये बात भी किसी ने कहा था पूछने के लिए कि जी पैसे बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जब आते हैं ना वो मतलब बरकत नहीं है पैसों में। पैसे आते बहुत हैं लेकिन जरा बरकत नहीं है, इसकी क्या वजह है? देखिए, वजह तो उसकी नहीं मैं बता सकता कि क्या वजह है, मगर ये होता है कि जो एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा एक टोटका है, या आप उसे कह लें कि एक काम लोग करते हैं कि जब वो पैसे आ रहे हों और पैसे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होते हैं तो वो 8 रत्ती का मोंगा, जिसे हम कहते हैं रेड कॉरल, उसको लेकर कॉपर में या गोल्ड की फिंगर में, ये जो सन फिंगर है जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, इसमें संडे को या ट्यूसडे को पहन ले, तो उससे उनकी वो जो एक्स्ट्रा मनी जा रही है, जो इन्फ्लक्स ऑफ मनी जो ड्रेन हो रही है, उनको वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो जाएगा वो। अच्छा, जबरदस्त। लिब्रा के लिए दिन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह का लियो के साथ है। लियो, लिब्रास, कैंसेरियन, कैप्रिकॉर्न, ये सारे दिन उनके लिए अभी कुछ 2-4 दिन कोई और बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। ये अपने अपने डिसीशंस पर काफ़ी उलझे रहेंगे। इनको लगेगा कि ये सारे काम जो वो खुद कर रहे हैं उनमें उनकी एफर्ट्स ज़्यादा है, रिटर्न उसका कम है। सही। मगर ये करें कि जो लिब्रंस हैं, क्योंकि अभी सन वहाँ से होकर गुजरा है तो स्कॉर्पियो में आ गया है, सही। तो उनको थोड़ा सा ये करना चाहिए कि अपने से रिलेटेड सदका दें। जैसे जो कहते हैं कि वीनस का सबसे बड़ा सदका होता है कि बर्फ़ी अगर आप लेते हैं, अब देखते होंगे मीठी, उसको लेकर 9 पीसेस उसके ले लें और उसको डिलीवर कर दें, तो फिर उससे आसानियाँ इनके लिए हो जाएंगी। अच्छा, ज़बरदस्त। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन है हमारे साथ? वकार नईम जी, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ये पता करना, मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1983 है, और मैं जानना चाह रहा था कि मेरी जो मुस्तकबिल में ये जॉब है, मैं आजकल मैं काफी क्वालिफाइड आदमी हूँ, मास्टर मैंने किया, MBA किया हुआ है, और अभी तक मैं जॉब का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो आप इसके मतलब कुछ बताना पसंद करेंगे? अच्छा, बिल्कुल इस बारे में बात करते हैं, आप गौर से सुनिएगा। ये है कि इनको 1983 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये जब से मैंने आपको पहले बताया कि जुलाई शुरू हुआ है, तब से ये अपने डिसीजन